हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे कि महालसा और मार्तंड, दूसरी ओर मल्ला और मणि, इनके बीच में युद्ध आरंभ हो चुका है। मणि का वध कर देती हैं महालसा, और मणि का वध करने के बाद, क्योंकि मणि को अनुभूति हो जाती है महादेव की, और वो उसको सामने जब नज़र आते हैं माता पार्वती और महादेव, तो उसके मन में सिर्फ एकमात्र इच्छा रह जाती है, मुक्ति, कि यदि मेरा वध इनके हाथों हो जाता है तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। और इसीलिए वो आकर विनती करता है कि माता मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। परंतु जब वो बहुत ज़्यादा मल्ला उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि माता आपने अपना वरदान क्यों नहीं पूरा किया, आपने तो वरदान दिया था, उल्टा आपने तो उसका वध कर दिया, ये वो। तो मैंने आपको बताया था कि माता अंततः अपने आशीर्वाद से ये कहती हैं, आशीर्वाद देते हुए, कि बेशक मणि को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन उसका एक अंश तुम्हारे अंदर विद्यमान रहेगा, और उसके शरीर से एक छोटा शक्ति पुंज निकलता है जो मल्ला के शरीर में स्थापित हो जाता है। अब ये सब कुछ जब होता है, माता वापस अपने काली के रूप में आ जाती हैं, तो ये सब कुछ देखने के बाद मार्तंड जो है वो तुरंत अघोरा में परिवर्तित हो जाते हैं। अघोरा में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि माँ काली को रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो अघोरा कर सकता है, मार्तंड अपने शांत स्वरूप में नहीं कर सकते। जैसे ही वो अघोरा के रूप में परिवर्तित होते हैं तो माँ काली सामने खड़ी हो जाती हैं, अघोरा को मल्ला की ओर नहीं जाने देती। तो अघोरा कहते भी हैं कि मेरे मार्ग से हट जाओ, मेरे मार्ग से हट जाओ काली, लेकिन माँ काली कहती हैं मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं राह से नहीं हट सकती, आप मेरे भक्त तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अपने भक्त को बचाने का मैंने उसको वचन दिया है, तो इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपको अपने भक्त के पास नहीं पहुँचने दूंगी। कैलाश पर भी सब देख रहे हैं, ब्रह्मदेव भी देख रहे हैं, उधर देवतागण भी सब देख रहे होते हैं। गणेश कार्तिकेय जी कहते हैं ये क्या हो रहा है, अब क्या माता जी और पिताजी में अब युद्ध होगा। ये सब सोच के गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, ये सब जो हैं युद्ध भूमि की ओर चल पड़ते हैं। उधर ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव ने इसलिए महालसा को युद्ध क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि महादेव जानते थे कि यदि महालसा युद्ध क्षेत्र में आएगी तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था महालसा से कि तुम आज युद्ध क्षेत्र में नहीं जाओगी, युद्ध लड़ने मैं स्वयं जाऊंगा, और महालसा ने बात नहीं मानी थी। अब महादेव को तो सब ज्ञात था कि आगे क्या होने वाला है। और उधर जैसे कि मैंने बताया कि महालसा माँ काली में परिवर्तित हो जाती है, और अब माँ काली के रूप में परिवर्तित होने के बाद महालसा को, यानी कि माँ काली को, एक ही बात सिर्फ ध्यान में रहती है कि मल्ला को संरक्षण प्रदान करना। मणि को तो वो पहले ही मल्ला के शरीर में स्थापित कर चुकी हैं एक छोटे अंश के रूप में, अब उनका एकमात्र कर्तव्य है मल्ला का संरक्षण। और कमाल तो इस बात का होता है, सब देख के हैरान हो जाते हैं कि अघोरा को सामने खड़ा देखकर माँ काली अघोरा पर आक्रमण कर देती हैं। महादेव भी प्रत्युत्तर करते हैं, अपने शस्त्र चलाते हैं, परंतु वो क्या करती हैं कि उस समय वो इतना उग्र रूप धारण कर लेती हैं माँ काली। आप जानते हैं कि महादेव ने सदैव अलग अलग तरीकों से, जब जब उन्होंने महाकाली का रूप लिया है तो महादेव ने बहुत मुश्किल से उनको शांत किया है। और इस बार तो महादेव भी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर जो एक माँ काली का रूप, क्रोधमयी रूप बसा हुआ है, जिसको जबरदस्ती महादेव ने शांत किया था। इस वजह से फिर आप जानते हैं कि माँ काली की तरफ से कुछ गलतियाँ भी हुई थी, फिर वो इंसान रूप में भी पैदा हुई, अवतरित हुई, परंतु उनका क्रोध तो तब भी शांत नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। और अब इस समय जब उन्हें अपना वचन याद आ गया तो वो पुनः पुरानी काली के रूप में पहुंच गई हैं, जो किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक कि महादेव की भी नहीं। और इतनी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं माँ काली कि वो अपनी दशम महाविद्याओं के माध्यम से अघोरा को घेर लेती हैं चारों ओर, उनका एक बंधन बना लेती हैं। खैर, अघोरा अपना बहुत विशाल रूप धारण करते हैं और उस बंधन से निकलते हैं, लेकिन माँ काली कहती है रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी तरफ मत आइए, क्योंकि भक्त की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और मैं आपको किसी भी हालत में उस तक पहुंचने नहीं दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप वहीं रुक जाइए। परंतु अघोरा भी कहते हैं कि मेरे मार्ग से तुम हट जाओ काली,
तुम मेरे मार्ग में मत आओ। अब इस प्रकार की जब स्थिति धरती पर उपस्थित हो जाती है, देवता गण जो होते हैं वो भी धरती पे आ जाते हैं। अब देखिए, महादेव जानते थे कि देवी काली को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए उनके क्रोध को पूर्ण रूप से बाहर निकालना आवश्यक है, क्योंकि होगा यही कि यदि उनके अंदर बार बार क्रोध शेष रह जाता है तो वो पुनः काली का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए उनके अंदर से क्रोध को निकालना बहुत आवश्यक है। इसीलिए एक तरफ से महादेव उनको क्रोध को भड़काकर उस क्रोध को खत्म करना चाहते हैं, परंतु जैसे ही महादेव अघोरा के रूप में अपने विशाल रूप को धारण करते हैं तो माँ काली भी, उनका क्रोध और बढ़ता है और वो भी विशाल स्वरूप में आ जाती हैं। महादेव फिर कहते हैं कि मेरे मार्ग से हट जाओ काली, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती। बिल्कुल किसी बात का कोई असर नहीं होता उनके ऊपर। दूसरी ओर सप्तऋषियों को भी ज्ञात हो जाता है, सप्तऋषियों को भी ज्ञात हो जाता है कि ये तो माता पार्वती और महादेव के बीच में युद्ध होने लगा है, और अनिष्ट की आशंका से सब व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि दो महाशक्तियाँ अर्थात माता और महादेव, यदि इन दो महाशक्तियों में ही युद्ध हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। अब महादेव मन ही मन में सोचते हैं, वो जानते हैं कि सब व्यथित हो रही हैं। ये बात सुनकर महादेव मन ही मन कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि माता पार्वती का यानी माँ काली का क्रोध इतना उग्र हो चुका था, इतना उग्र हो चुका था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने अपना जो विस्तारित रूप था, विस्तारित रूप में अपने मुख को खोला और महादेव को, मैंने आप जैसे आपको बताया कि अपनी दशम विद्याओं महाविद्याओं का उन्होंने इस्तेमाल किया था माता पार्वती ने, तो उन दशम महाविद्याओं के द्वारा महादेव को उन्होंने एक ऊर्जा के स्वरूप में, एक ऊष्मा के गोले के स्वरूप में परिवर्तित करके और मुंह खोलकर अपने मुख के अंदर समा लिया। महादेव माता रानी के मुख से उनके उदर में पहुंच गए। परशुराम जी, आचार्य शुक्राचार्य जी, जो जो अपनी तपस्याओं में उस समय पूर्ण रूप से संलग्न थे, सब घबरा के उठ के बैठ गए कि ये क्या हुआ। शुक्राचार्य जी तो एकदम बोल पड़े, नहीं माता नहीं, ऐसा अनर्थ आप मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। लेकिन माता तो अनर्थ कर चुकी थी, माता महादेव को निगल चुकी थी, ज्वालामुखी फटने लग गए, सारी सृष्टि में अव्यवस्था फैल गई। नारद मुनि कहते हैं कि महादेव और माता सती के संबंध में हर पड़ाव पर मैं साक्षी रहा हूँ, हर पड़ाव पर। माँ सती का दहन हुआ, महादेव एकांतवास में चले गए, और फिर उसके बाद माँ आदि शक्ति ने माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। फिर उन्होंने महादेव को एकांतवास से बाहर भी निकाला, और एकांतवास से बाहर निकाला, विवाह किया, और आज माता ने ही नहीं 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 नहीं, इस लंबी यात्रा का ये परिणाम नहीं हो सकता। मैंने तो इनके प्रेम की एक लंबी यात्रा देखी है, मैं साक्षी रहा हूँ पिताश्री, लेकिन इसका परिणाम ये नहीं। मैं अपने आप को स्वयं को वचन देता हूँ कि इस समस्या के समाधान को ढूंढने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। और अचानक नारद मुनि को नजर आता है कि महादेव को निगलने के बाद माँ काली, उनका स्वरूप तो काली माँ का है, वही बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, काले रंग का शरीर, लेकिन जो उनके वस्त्र थे वो अचानक सफेद रंग में परिवर्तित हो गए। अपने ही स्वामी का भक्षण करने के बाद माँ काली श्वेत वस्त्रों में आ गई, और ये देखकर नारद मुनि की आंखों से अश्रु निकल गए। नहीं माता नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं करूँगा इस समस्या का समाधान। और उधर मल्ला जो समक्ष बैठा होता है, देख रहा होता है, क्योंकि मल्ला का तो बचाव कर ही लिया आखिर माता ने। जय हो माँ, जय हो माँ करने लग जाते हैं, देवता गण उपस्थित हो जाते हैं, कार्तिकेय, गणेश जी, सप्तऋषि, शुक्राचार्य, सभी के सभी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इंद्रदेव तो हाथ जोड़कर, और सभी देवता हाथ जोड़कर, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए, आपने ये क्या कर दिया माता, क्योंकि महादेव के अनुपस्थिति में संसार का विनाश हो जाएगा, उन्हें मुक्त कर दीजिए माता, उन्हें मुक्त कर दीजिए। वो जगत पिता हैं, आपके स्वामी हैं, और आप तो खुद भी जगत माता हैं, आप तो करुणामयी हैं, और आप ये क्या कर रही हैं, आपने ये कैसे कर दिया।
आप जानती हैं माता कि आप दोनों में से एक के भी अभाव में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप कृपया करके आप उन्हें मुक्त कर दीजिए महादेव को। लेकिन माँ काली जो है एक स्तंभन की अवस्था में खड़ी हैं, एक स्तंभ बनकर खड़ी हैं, उनके ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा। शुक्राचार्य जी भी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ शक्ति, हमारा ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए, हमारे गुरु, हमारे ज्ञान के स्रोत महादेव को मुक्त कर दीजिए। एक वो ही तो हैं जिन्होंने संसार में कभी किसी से भेद नहीं किया। उनके समक्ष यदि एक देव भी आया है, एक मनुष्य भी आया है और यदि एक असुर भी आया है, तो उन्होंने समान रूप से उनसे वार्ता करी, समान रूप से उन्हें फल प्रदान करे। हे महेश्वरी, आपने कभी हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, आज इस पुत्र की विनती स्वीकार कर लो माता, विनती स्वीकार कर लो। जितने भी वहाँ पर देवता गण खड़े हैं सब बारी 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 प्रार्थना करते हैं। नंदी जी भी बहुत विनती करते हैं, कार्तिकेय जी, गणेश जी, वो भी भूमि पर बैठ जाते हैं, निवेदन करते हैं, माँ हम आपके पुत्र हैं, हम पर रहम करो, पिताजी को मुक्त कर दो माँ, सृष्टि का नाश हो जाएगा माँ, आप तो प्रकृति हो माँ, आप हमारी माता हो माँ। लेकिन किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। इंद्रदेव कहते हैं आप ही कोई उपाय बताइए, गुरु बृहस्पति से बोलते हैं आप ही कोई उपाय बताइए। तभी ब्रह्मदेव और माता सरस्वती भी उपस्थित हो जाती हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अब सोने से काम नहीं चलेगा, सृष्टि के पालनहार को जागना होगा। सृष्टि के पालनहार जो इस समय निद्रा अवस्था में थे, अब वो कहते हैं उन्हें जागना होगा। जैसे ही ब्रह्मदेव ये रास्ता बताते हैं कि उन्हें जगाना होगा, नारद मुनि तो प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु आपसे कुछ नहीं छिपा, नारायण आपसे कुछ नहीं छिपा है, आपको तो निद्रावस्था में भी ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना ज्ञात रहती है, तो आप इस विनाशकारी संकट से निभिज्ञ कैसे हो सकते हो? नहीं प्रभु नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस संकट का आपको आभास ना हो। और यदि प्रभु आपको आभास है तो फिर विलंब कैसा? और विलंब है तो क्यों? नारायण क्यों? किसकी प्रतीक्षा है प्रभु आपको? आइए आइए प्रभु, विनाश को रोकिए। नारद मुनि अपने दोनों हाथ जोड़कर विलाप करते हुए कहते हैं कि प्रभु, जिसने चेतन अचेतन मन से सदैव आपका जाप किया है, सदैव आपको स्मरण किया है, वही नारद आपका आज आवाहन करता है। प्रभु आइए, नारायण 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 नारायण, लगातार नारायण का जाप करने लग जाते हैं। प्रभु की यानी कि नारायण की तुरंत आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं और वो उनको सब ज्ञात तो होता ही है, तुरंत माँ काली के समक्ष वो उपस्थित हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए, अब आप ही हैं जो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं, महादेव को मुक्त करा सकते हैं, कुछ कीजिए प्रभु। आप तो सब जानते ही हैं, जो शुरू से कथा सुन रहे हैं, जब माता पार्वती ने तपस्या आरंभ की थी और उनसे शिवलिंग नहीं बन पा रहा था, तब उस समय भगवान विष्णु मानव स्वरूप में वहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने माता पार्वती को कहा था कि तुम्हारा शिवलिंग मैं बनाऊंगा। और माता पार्वती ने मना किया था कि नहीं, ये शिवलिंग मैं स्वयं बनाऊंगी, मैं किसी अन्य पुरुष की सहायता नहीं ले सकती। तो तभी तभी नारायण ने एक धागा दिया था माता पार्वती के हाथ में और कहा था कि बहन ये लो, ये धागा मेरी कलाई पे बांधो और मेरी बहन बन जाओ। फिर एक भाई तो अपनी बहन की सहायता कर सकता है ना। और उसके बाद से लगातार भगवान विष्णु ने भाई का जो एक दायित्व होता है वो सदैव पूर्ण किया, सदैव पूर्ण किया। आप सब जानते हैं कि विवाह के उपलक्ष्य में भी माता पार्वती की ओर से वो भाई बनकर उपस्थित हुए थे और सभी रस्मों को उन्होंने पूर्ण किया था एक भाई बनकर। तो विष्णु भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहन, मैं जब भी तुमसे मिलने आया हूँ तुमने सदैव मेरा स्वागत किया है, किंतु आज तो तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता तो दूर, मेरी उपस्थिति का आभास भी नहीं है, आभास भी नहीं है। क्यों बहन? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव को निगलने के पश्चात देवी पार्वती संवेदनशील हो गई हैं, संवेदनहीन हो गई हैं, क्षमा करें, संवेदनशील नहीं संवेदनहीन हो गई हैं। वो स्तंभित हो चुकी हैं, जैसे एक लोह का स्तंभ खड़ा होता है, उसमें कोई किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है, तो उसी प्रकार से ब्रह्मदेव बताते हैं कि वो स्तंभित हो चुकी हैं।
अब नारायण आप ही हैं जो अपने हर संभव प्रयास से इन्हें स्तंभन से मुक्त कर सकते हैं, इन्हें स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें चिंता है कि स्तंभित अवस्था से निकलते ही, जैसे ही वो निकलेंगी तो माता पार्वती को, देवी पार्वती को अपने कृत्य का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही उन्हें अपने कृत्य का ज्ञान होगा, वो क्षण सबसे बड़ा असंतुलन का क्षण होगा। अर्थात वो एक ऐसा क्षण होगा जब सृष्टि के समाप्त होने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सृष्टि की एकदम समापन जैसे हो जाता है किसी चीज़ का, वैसे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसे ही वो अपने स्तंभन की अवस्था से बाहर आएंगी, बाहर आएंगी, बाहर आएंगी। परंतु ये सब बातें जानते हुए भी नारायण इतना जानते हैं कि जब तक उनकी बहन यानी कि देवी पार्वती स्तंभन की स्थिति से बाहर नहीं आ जाती, महादेव का मुक्त होना असंभव है। वो उन्हें सब कुछ याद कराने का प्रयास करते हैं, धागा बांधना, कैसे उन्होंने धागा बांधा, भाई बनाया। वो ये भी कहते हैं स्मरण करो बहन, स्मरण करो कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, तुम्हारे हर जन्म में मैंने तुम्हारे साथ हर पल रहा हूँ, प्रतिपल रहा हूँ एक भाई की तरह। तुम्हारे हर सुख दुख में मैंने भाई होने की भूमिका निभाई है। तुम्हारे संतान का जन्म हुआ, तुम्हारी संतानों के विवाह हुए, उन सब में मैं तुम्हारा भाई बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। तुम अपना विवाह स्मरण करो बहन, अपना विवाह स्मरण करो। जब तुमने अपना विवाह जब तुम्हारा हुआ था, जब तुम सुहागन बनी थी, याद करो बहन जब तुम सुहागन बनी थी। जानती हो बहन, एक भाई के लिए सबसे सुखदायी क्षण वो होता है जब वो उसकी बहन जो है वो सुहागन बनती है। और जानती हो कि एक भाई के लिए सबसे दुखदायी क्षण कौन सा होता है? जब वो अपनी बहन को ऐसी अवस्था में देखता है जैसे कि इस समय तुम खड़ी हो श्वेत वस्त्रों में, एक विधवा की अवस्था में। नहीं, मैं ये स्वरूप में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस प्रकार से सहन नहीं कर सकता। बहन, तुम्हें जागृत होना होगा। इतनी सब बातें सुनते ही माता पार्वती की आंखों से अश्रु निकलने लग जाते हैं, अश्रु निकलने लग जाते हैं। जब अश्रु निकलते हैं तो नारायण कहते हैं कि और मेरी पीड़ा तो और बढ़ रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ये जो स्वरूप जो तुमने इस समय धारण किया हुआ है, इसकी उत्तरदायी तुम खुद हो। तुम्हारी खुद की करनी से तुम्हें ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। तुमने क्रोध में आकर अपने ही स्वामी को निगल लिया। ये क्या किया तुमने बहन? अपने ही स्वामी को निगल लिया क्रोध में। ऐसा भी क्रोध क्या हुआ? तुम ये नहीं जानती थी कि तुमने न केवल अपने स्वामी को, अपनी संतानों के पिता को, इस जगत के पिता को निकलकर संसार को ही पिता विहीन कर दिया? तुमने ये बात सोची भी नहीं। क्या उत्तर दोगी तुम कार्तिक को? तुम्हारी आंखों से बहन ये अश्रु बह रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे अश्रु मुझे और पीड़ा दे रहे हैं, ये सब बातें सोच सोच कर। क्या उत्तर दोगी तुम कार्तिक को? क्या उत्तर दोगी गणेश को? कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने संसार के समक्ष और अपने पुत्रों के समक्ष? क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है बहन कि तुम ये कुछ नहीं समझोगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे इस कृत्य का बोध ही नहीं है। तुम्हारे इस कृत्य से तुमने समस्त संसार को, अपने साथ साथ समस्त संसार को कितनी क्षति पहुंचाई है, तुम्हें तो इसका बोध ही नहीं है। लेकिन ये क्या, इतना सब जब उलाहने नारायण ने दिए देवी पार्वती को, उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लग गया। एक एक चीज़ आई उन्हें, उनका विवाह, उनके पुत्र, उनके पुत्रों का विवाह, फिर काली का स्वरूप, और जो जो कुछ हुआ था, एक एक चीज़ उन्हें याद आने लगती है। रोने लग जाती हैं। रोते रोते उन्हें ये भी याद आ जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही स्वामी को क्रोध में निगल लिया। बहुत विलाप करती हैं वो, चिल्ला चिल्ला कर विलाप करती हैं। और विलाप में होता क्या है कि जैसे ही उनका विलाप आरंभ होता है, अपनी कृत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होते ही तो ब्रह्मांड में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरती हिलने लग जाती है, सब धरती हिलती है। वहाँ पे यहाँ तक कि धरती पे खड़े लोगों को झटके लगने लग जाते हैं। क्या वो देवता, क्या सप्तऋषि, क्या कार्तिकेय, क्या गणेश। भगवान विष्णु कहते हैं ये है सृष्टि का अंत।
अब सब कुछ धीरे धीरे देवी में समाहित हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। और वही हुआ, जिस प्रकार से मुंह खोलकर माँ काली विलाप करती हैं, काले स्वरूप में खड़ी हुई वो, धरती पे अंधकार छाने लग जाता है, धरती पे अंधकार छाता है और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, माता काली की ओर। भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने स्वामी को खोने की देवी में तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तीव्र पीड़ा, शून्यता और रिक्तता की ऐसी अनुभूति हुई है इन्हें, जिसे पूर्ण करने के लिए समस्त सृष्टि उनकी ओर खिंचती चली जा रही है, समस्त सृष्टि उनकी ओर खिंच रही है, उनमें समाहित होने की ओर। इंद्र आपका देवलोक, आपका देवलोक, मेरा क्षीर सागर, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, महादेव का कैलाश, 14 भवन, समस्त लोक, नवग्रह, सभी नक्षत्र, सब कुछ समाहित हो जाएगा, सब समाहित हो जाएंगे देवी काली में। किंतु ना तो देवी की शून्यता पूरी होगी, ना ही रिक्तता भरेगी। पूरी सृष्टि समा जाएगी माँ काली में, लेकिन उनकी रिक्तता और उनकी शून्यता फिर भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इंद्रदेव कहते हैं ये कैसा दुष्काल है। ब्रह्मदेव कहते हैं ये दुष्काल नहीं है इंद्र, ये दुष्काल नहीं है, ये उस क्षण में प्रवेश है जिसकी अति अनंत है। भगवान विष्णु कहते हैं महाविनाश से पूर्व सृष्टि इसी प्रकार जड़ हो जाती है। अब देखो धीरे धीरे सब जड़ हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी सृष्टि की चेतना, गतिशीलता लुप्त हो जाएगी। और वही होता है जो युद्ध क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े होते हैं, चाहे वो मल्ला है, अघोरी हैं या गांव वासी हैं, वो सब एक स्तंभन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वृक्ष जो हिल रहे होते हैं मंद मंद हवा में, वो स्थिर हो जाते हैं। समुद्र में जो लहरें उठ रही होती हैं, वो लहरें स्थिर हो जाती हैं। धीरे 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 पूरी सृष्टि की चेतना जो है वो लुप्त हो जाती है, गतिशीलता लुप्त हो जाती है, सब कुछ जड़ हो जाता है, पूरी तरीके से जड़ हो जाता है। इंद्रदेव कहते हैं नारायण ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, संरक्षक हैं, आप ये सर्वनाश कैसे देख सकते हैं? कैसे कैसे देख रहे हैं आप? रोकिए प्रभु, रोकिए, विनाश को रोकिए, सृष्टि जड़ होने लगी है, सब स्तंभित हो रहे हैं, रोकिए उन्हें। और उधर महादेव वो उदर में शांत खड़े हैं, देवी के उदर में शांत खड़े हैं। भगवान विष्णु अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और सब देखने लग जाते हैं, सब देखने लग जाते हैं, क्योंकि जब देवी काली विलाप कर रही हैं तो वो उनकी चेतना लौट आई है, वो जानती हैं कि उन्होंने क्या कृत्य कर दिया है और इसीलिए भी वो विलाप भी कर रही हैं और वो महादेव से उसी विलाप में बात भी करने की कोशिश करती हैं। तो महादेव उनके उदर में उपस्थित, आप तो जानते हैं कि महादेव और माता पार्वती सदा मानसिक वार्तालाप करते हैं। महादेव कहते हैं कृत्य का परिणाम, ये कृत्य का परिणाम है। माता पार्वती कहती हैं, यानी कि माता काली, क्या करूं स्वामी, उस समय हमें वही उचित प्रतीत हुआ, हमें एक ही चीज का स्मरण रहा, अपने भक्त की रक्षा, अपना वरदान, अपने वचन की पूर्ति से महत्वपूर्ण हमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत ही नहीं हुआ। स्वामी हम नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे समक्ष एक ही स्थिति थी कि हमें हर तरह से अपने भक्त की रक्षा करनी है, अपने दिए हुए वचन का पालन करना है। महादेव कहते हैं तुम केवल काली नहीं, केवल पार्वती नहीं, अपितु आदि शक्ति हो, तुम प्रकृति हो, तुम आदि शक्ति हो, एक माँ हो तुम। एक रूप में लिया गया निर्णय दूसरे रूपों के दायित्वों के विरुद्ध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बात तो महादेव की समझने वाली है। अब देखिए, जैसे ये मेरे आप भाई बहन जो ये कथा सुन रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी तो अपने जीवन में अनेकों रूप, अनेकों तरीके के रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि अनेक रूपों में उपस्थित हैं। एक जो पुरुष होता है वो अपने माता पिता के लिए पुत्र का रोल जो है, पुत्र की भूमिका निभाता है, अपनी पत्नी के समक्ष वो पति की भूमिका निभाता है, अपनी संतानों के समक्ष वो क्या करता है, अपने पिता होने की भूमिका निभाता है। नौकरी करता है तो अपने बॉस के समक्ष, अपने उच्च अधिकारी के समक्ष वो उसके निम्न अधिकारी की भूमिका अदा कर रहा है, कहीं पर अपने निम्न अधिकारियों के समक्ष वो बॉस की भूमिका अदा कर रहा है। अर्थात
एक ही व्यक्ति अपने एक ही जीवन काल में अनेक अनेक रोल प्ले करता है, भूमिकाएं निभाता है, परंतु ऐसा तो नहीं करता ना कि जब वो अगर एक बॉस की भूमिका निभा रहा है तो वो घर आके अपनी पत्नी पे भी बॉस की भूमिका निभाएगा और अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाएगा, अपने बच्चों पे भी बॉस की भूमिका निभाएगा, बच्चों के प्रति अपने दायित्व को भूल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो घर आता है तो अपने बच्चों के प्रति दायित्वों को पूरा करता है, उनके साथ खेलता है, उनकी हर एक इच्छा की पूर्ति करता है, अपनी पत्नी की हर एक इच्छा का ध्यान रखता है। अर्थात एक दायित्व को, एक स्वरूप के दायित्व को निभाने के लिए वो दूसरे रूपों के दायित्वों के विरुद्ध नहीं जाता है। वो सभी दायित्वों को अपने दायरे में रहकर निभाता है, और यही एक पत्नी भी करती है। वो अपने पति के लिए एक पत्नी है, अपने सास ससुर के लिए बहू है, माता पिता के लिए वो एक बेटी है, बच्चों के लिए माँ है, अपने भाई के लिए बहन है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में हर प्रकार के रोल प्ले करता है, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो महादेव यही पूछते हैं कि तुम केवल काली तो नहीं हो, तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम तो आदि शक्ति भी हो, तुम तो प्रकृति भी हो, तुम माँ भी हो। और किसी एक रूप में लिया गया निर्णय दूसरों रूपों के दायित्वों के विरुद्ध कैसे हो सकता है? ये तुमने गलत किया है। तुम एक भक्त की रक्षा करने हेतु समस्त सृष्टि को संकट में कैसे डाल सकती हो? जो तुमने किया, तुमने एक भक्त की रक्षा हेतु समस्त सृष्टि को ही संकट में डाल दिया। तुमने पुरुष को भुला दिया। तुम प्रकृति होते हुए पुरुष को भूल गई। अपने प्रकृति के स्वरूप को तुमने भुला दिया। तुमने एक भक्त का वचन स्मरण रखा सिर्फ, कि मैंने भक्त को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो तुमने केवल उस भक्त के वचन को स्मरण रखा, किंतु पति को दिए हुए सभी वचनों को भुला दिया। तुमने उस वचन को पूरा करने के लिए जो तुमने एक भक्त को दिया था, और पति को दिए हुए सातों वचनों को भुला दिया तुमने। कर्म के लिए तुमने धर्म को भुला दिया पार्वती। कर्म के लिए तुमने धर्म को भुलाया है। स्मरण करो, स्मरण करो, तुमने तो महालसा के रूप में भी मुझसे ही प्रेम किया ना। तुमने मुझे अपना सर्वस्व माना, और किंतु मुझ पर ही विश्वास नहीं किया। तुमने मुझे सर्वस्व माना और तुम काली के रूप में आते ही उस चीज को भूल गई और तुमने मुझ पर ही अविश्वास कर दिया। सबसे पहले तुम्हारा विश्वास मुझ पर से डोल गया। तुम्हारे कारण पार्वती आज समस्त सृष्टि विनाश की ऐसी सीमा रेखा पर पहुंच चुकी है कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने काली के दायित्वों की पूर्ति तो कर ली। काली ने क्या किया, काली ने क्या वचन दिया, काली के दायित्वों की पूर्ति तो कर ली, किंतु आदि शक्ति एक पत्नी और एक माँ के दायित्वों की बलि देकर तुमने काली के दायित्व पूर्ण किए। लेकिन कैसे पूर्ण किए? आदि शक्ति एक पत्नी और एक माँ के दायित्वों की बलि देकर। पार्वती, कर्म वही उचित होता है जिसका परिणाम और उद्देश्य दोनों उचित हों। कर्म सदैव वही उचित होता है जिसका परिणाम और उद्देश्य दोनों उचित हों। तुम्हें स्वयं निर्णय करना होगा कि तुमने जो किया वो उचित था या अनुचित। इसका निर्णय तो तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो कि तुमने जो किया वो उचित है या अनुचित है। देवी काली लगातार रोती रहती हैं, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए प्रभु, एक अवसर और दीजिए मुझे, एक अवसर और दीजिए आपको पाने का, इस रूप से मुक्त होने का एक अवसर दे दीजिए स्वामी। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे एकमात्र यही आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक अवसर दे दीजिए, मैं आपको पा सकूं और अपने स्वरूप से मुक्त हो सकूं। महादेव कहते हैं, परंतु पार्वती मैं असमर्थ हूँ। मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं तो स्वयं ही मुक्त नहीं हूँ। अब तो केवल नारायण ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं, हम दोनों को, तुम्हें तुम्हारे इस स्वरूप से और मुझे तुम्हारे उदर से। और ये तभी संभव होगा जब नारायण स्वयं तुम्हारे इस कुमावती अवतार को, यानी कि गुस्से से परिपूर्ण अवतार को शांत कर दें। ये तो सिर्फ तभी संभव हो पाएगा। अब इस क्रोध से भरे स्वरूप को
किस प्रकार से शांत करेंगे, नारायण शांत कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम